हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर, जहां हम आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आज हम फिर से इस क्लास में PYQ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 कब है, 28 मई को है। तो आप लोग पूरी तैयारी कीजिए दीपा एकेडमी के साथ मिलकर। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की क्लास आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी व्यवहार प्रकट होता है, कब होता है। पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक के कारण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय प्रतिवर्त के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है यादृच्छिकृत क्रियाएं के द्वारा, और ऑप्शन डी है संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधी व्यवहार कब प्रकट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। शिशुओं के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शिशु के उच्चतम उत्तेजना के आधार पर, ऑप्शन बी है शिशु में न्यूनतम तंत्रिका विकास के आधार पर, और ऑप्शन सी है शिशु में विद्यमान अधिकतम ऊर्जा शक्ति के आधार पर, और ऑप्शन डी है शिशु के मस्तिष्क में निम्नतम विभेदनशीलता के आधार पर। इसका ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिशु के उच्चतम उत्तेजना के आधार पर ये नहीं होगा, शिशु में न्यूनतम तंत्रिका विकास के आधार पर ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। शिशु में विद्यमान अधिकतम ऊर्जा शक्ति के आधार पर ये नहीं होगा, शिशु के मस्तिष्क में न्यूनतम विभेदनशीलता के आधार पर ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिशु में न्यूनतम तंत्रिका विकास के आधार पर क्या होगा, शिशु के व्यवहार में जो संपूर्ण गति प्रकट होती है उसका स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है शिशु में न्यूनतम तंत्रिका के विकास के आधार पर। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शिशु विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है। विभिन्न शिशुओं के मध्य विभेद करना, ऑप्शन बी है शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना, और ऑप्शन सी है शिशु द्वारा सामाजिक नियमों का विरोध करना, और ऑप्शन डी है शिशु में विशिष्ट योग्यताओं का पनपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है। क्या पूछा गया है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है ऐसा है ऑप्शन जो मानव व्यवहार पर न्यूनतम प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है वातावरण संबंधी शक्तियाँ, और दूसरा ऑप्शन है ग्रंथीय असंतुलन, और ऑप्शन सी है व्यक्ति की आवश्यकताओं की असंतुष्टि, और ऑप्शन डी है मूल प्रवृत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल प्रवृत्तियाँ न्यूनतम प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन डी राइट है, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी आयु का वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दंत आयु, ऑप्शन बी है उद्देश्यपरक आयु, और ऑप्शन सी है परिपक्व अवस्था, और ऑप्शन डी है कंकाल तंत्रीय आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंकाल तंत्रीय आयु। डी विल बी राइट आंसर। बालकों की हड्डियों की कठोरता के क्रम में जो उनकी आयु का वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कंकाल तंत्रीय आयु। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। परिपक्वता से तात्पर्य है बालक में आनुवांशिक गुणों में वातावरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, बालकों में प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक विकासात्मक स्तर, बालकों में जीनों के द्वारा प्रत्यारोपित गुणों को विकसित करने वाली अवस्था, और ऑप्शन डी है शारीरिक अभिवृद्धि के वे पक्ष जो वंशानुक्रम के माध्यम से अधिगृहित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परिपक्व से क्या तात्पर्य है, तो शारीरिक अभिवृद्धि के वह पक्ष जो वंशानुक्रम के माध्यम से अधिगृहित किया जाता है। तो डी विल बी राइट आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वातावरण संबंधी प्रभावों के संबंध में सत्य है।
तो ऑप्शन देखते हैं, जन्म होने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी है, वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन सी है, बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक उत्पन्न नहीं हो जाता है। और ऑप्शन डी है, जो भी परिवर्तन बालक के आनुवंशिकता में किए जा सकते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वातावरण संबंधी प्रभावों के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जो भी परिवर्तन बालक के आनुवंशिकता में किए जाते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र होती है। वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र होती है, कब होती है? प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन बी है, पूर्व किशोरावस्था के संधि स्थल में। और ऑप्शन सी है, जन्म से पूर्व। और ऑप्शन डी है, बी या सी सही है। किंतु दोनों परिस्थितियों में यह ध्यान रखना है कि वृद्धि की माप सापेक्षिक रूप से की गई है या संपूर्ण रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, बी सी दोनों सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। किंतु दोनों परिस्थितियों में यह ध्यान रखना होगा कि वृद्धि की माप सापेक्षिक रूप से की गई है या संपूर्ण रूप से। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का क्रम होता है। यहाँ पे बाल विकास के होने वाले शारीरिक क्रम के बारे में पूछा गया है। तो पहला है, सिर से पूंछ की ओर, अंदर से बाहर की ओर तथा सामान्य से विशिष्टता की ओर। और ऑप्शन बी है, सिर से पूंछ की ओर, बाहर से अंदर की ओर तथा सामान्य से विशिष्टता की ओर। और ऑप्शन सी है, पूंछ से सिर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर। और ऑप्शन डी है, पूंछ से सिर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, विशिष्टता से सामान्य की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल विकास में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का क्रम कैसा होता है? सिर से पूंछ की ओर, अंदर से बाहर की ओर तथा सामान्य से विशिष्टता की ओर। तो ए विल बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लगभग 11 वर्ष के बालकों में निम्नलिखित क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं। कहाँ पे? शारीरिक शक्ति में। ऑप्शन बी है, उत्तम मांसपेशियों समन्वय में। ऑप्शन सी है, व्यक्तित्व विकास में। और ऑप्शन डी है, बौद्धिक विकास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तम मांसपेशियों के समन्वय में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों से सर्वशुद्ध कथन है। पहला है, बालक बालिकाओं की अपेक्षा शीघ्र परिपक्व होते हैं। बालक बालिकाओं की अपेक्षा शीघ्र परिपक्व होते हैं। ऑप्शन बी है, बालिकाएं शीघ्र परिपक्व हो जाती हैं। और ऑप्शन सी है, अधिकांश बालकों की अपेक्षा बालिकाएं शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। और ऑप्शन डी है, बालक बालिकाओं की परिपक्वता में लैंगिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकांश बालकों की अपेक्षाएं बालिकाएं शीघ्र परिपक्व हो जाती हैं। क्या होती हैं? बालकों से जल्दी लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं। ऐसा माना गया है कि लड़कियां और लड़कों की मैच्योरनेस में 5 साल का डिफरेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, अभिवृद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में अनुसंधान के आधार पर जो तथ्य प्रकट हुआ है वह है। पहला ऑप्शन है, किसी भी आयु वर्ग के बालकों में व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। और ऑप्शन बी है, बालकों में मंद किंतु निरंतर उन्नति दृष्टिगोचर होती है। ऑप्शन सी है, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समूहों में अधिक व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। और ऑप्शन डी है, प्रत्येक अवस्था में निश्चित लैंगिक विभेद पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। अभिवृद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में अनुसंधान के आधार पर जो तथ्य प्रकट होते हैं वो क्या है? किसी भी आयु वर्ग के बालकों में व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, किसी शैक्षिक कार्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता का मापक है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक आयु। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
किशोरावस्था की व्यय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन ए है छात्रों द्वारा व्यक्तिगत दर्शन का निर्माण करना, ऑप्शन बी है छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना, और ऑप्शन सी है प्रौढ़ व्यक्तियों के नियंत्रण से मुक्ति, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्त संवेगात्मक स्वच्छंदता की प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि प्रायः निम्नलिखित सभी कारकों से प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों ने निम्नलिखित कारक को अमान्य घोषित किया है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर, दूसरा ऑप्शन है युद्ध एवं उनसे उत्पन्न विभीषिकाएं, और ऑप्शन सी है मानसिक आयु, और ऑप्शन डी है मांसपेशीय समंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशियों का समन्वय। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती हैं, किस पे करती हैं? पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम के संरचना पर, और ऑप्शन बी है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, ऑप्शन सी है प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से बंधे हैं, और ऑप्शन डी है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के सम्मिलित एवं निश्चित प्रभावों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक के शारीरिक विकास की दर किस पर निर्भर करती है? तो प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, वह कौन सी आयु है जबकि एक किशोर बालक प्रौढ़ के समान लंबाई प्राप्त कर लेता है? तो ऑप्शन ए है लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष, ऑप्शन बी है लड़कों के लिए 14 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष, ऑप्शन सी है लड़कियों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष, और ऑप्शन डी है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़कियों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किशोरावस्था को असंगठन एवं द्वंद्व का काल कहा जाता है क्योंकि किशोरों में अनेक द्वंद्वात्मक रुचियां जागृत हो जाती हैं। किशोर पूर्व कक्षाओं में सीखे गए पाठों को भूल जाते हैं। किशोरों के संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वे वर्तमान में उनकी आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती है, और ऑप्शन डी है शरीर रसायन में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के फलस्वरूप किशोर उनको वातावरण के साथ पुनर्समायोजित करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरों में संदर्भ में जिन सामाजिक मांगों की अपेक्षा की जाती है वर्तमान में उनकी आवश्यकताओं के साथ द्वंद्वात्मक विरोध प्रकट करती हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूह का प्रतिनिधि कथन है? क्या कथन है? समूह में दोनों लिंगों को प्राथमिकता, ऑप्शन बी है बालकों में मूल्यों के प्रति लगाव, ऑप्शन सी है बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर, और ऑप्शन डी है बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकों की शारीरिक ऊर्जा एवं स्थिति। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, गामक क्रियाओं में पूर्व किशोरावस्था में जो लैंगिक विभेद दृष्टिगोचर होते हैं वो है क्या है? उनकी परिपक्वता। दूसरा है अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के स्त्रावन में, ऑप्शन सी है वातावरण संबंधी अवसरों में, और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक दबाव संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक दबाव संबंधी। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है शारीरिक तथा मानसिक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक नैतिक तथा संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन सी है बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि, और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। बी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा कथन शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पे है प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व भावनाओं का विकास। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, प्रायः लोगों का विश्वास है कि प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है नियमित रूप से कक्षा शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन बी है विशेष व्यायाम शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन सी है विद्यालय के नर्स के द्वारा, और ऑप्शन डी है कक्षा शिक्षक तथा
व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक के परस्पर सहयोग द्वारा। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक कक्षाओं में स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, इसे आगामी स्तर पर निरस्त किया जाए, इसे अन्य शिक्षण विषयों के साथ पढ़ा दिया जाए, विशेष एवं पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, सिद्धांत रूप से नहीं बल्कि खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए, ताकि बच्चों का आनंद के साथ उसमें रुचि बना रहे। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संवेग का तात्पर्य है बालक का विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर। ऑप्शन बी है बालक के संवेगात्मक अनुक्रिया, ऑप्शन सी है बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की गई हो, और ऑप्शन डी है असंगठित व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग का तात्पर्य किससे है, बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की गई हो। तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। किसी प्रतीकात्मक उद्दीपन के संदर्भ में किया गया संवेगात्मक प्रदर्शन है परिपक्वता का प्रतीक, अधिगम, समायोजन, संवेदी परिवर्तन का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर, अधिगम। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी कर ही लेते हैं। एक छोटे बालक के संवेगों में प्रौढ़ व्यक्ति के संवेगों में पृथक किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है आंतरिक अंगों में अधिक परिवर्तन के द्वारा, मांसपेशियों में अतिरिक्त प्रतिक्रिया द्वारा, निम्न स्तरीय असंगठन द्वारा, और ऑप्शन डी है उद्दीपक के प्रति क्रियाशीलता द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशियों में अतिरिक्त प्रतिक्रिया द्वारा। बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।